जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। मकर राशि के प्रिय दर्शकों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2024 के अंतिम 3 महीने राहु और शनि अपने कब्जे में करने वाले हैं और ये बड़ी घटनाओं में परिवर्तित करने वाले हैं। कारण यह है कि शनि राहु के शतभिखा नक्षत्र पर 3 अक्टूबर से गोचर करना प्रारंभ करेंगे, जो दिसंबर के अंतिम समय तक चलता रहेगा, लगभग 27-28 दिसंबर तक। तो 3 महीने शनि राहु के नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं करेंगे और वहीं राहु पिछले जुलाई से ही शनि के नक्षत्र पर उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ शनि राहु के नक्षत्र पर, तो राहु शनि के नक्षत्र पर गोचर करेंगे, जो एक बड़े परिणाम को सृजित करते हुए दिख रहे हैं, बड़ी घटनाओं की तरफ इशारा करते हुए दिख रहे हैं। वो घटनाएं वैश्विक भी होंगी, आपके राष्ट्रीय भी होंगी, आपके व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में भी होंगी, पारिवारिक जीवन में बड़ी बड़ी घटनाएं, अप्रत्याशित घटनाएं होंगी, परिवर्तनकारी घटनाएं होंगी। क्योंकि शतभिखा नक्षत्र ही परिवर्तनकारी नक्षत्र होता है, अप्रत्याशितता का नक्षत्र है ये, और अप्रत्याशित घटनाएं, अप्रत्याशित परिवर्तन आकर के मनुष्य को विचलित कर देते हैं। मकर राशि के जातकों के लिए ये अत्यधिक परिवर्तन और अप्रत्याशित परिवर्तन बहुत सारे मामलों में लाभकारी होने जा रहा है, क्योंकि धन मामलों में ये परिवर्तन आपके लाभकारी होगा, क्योंकि शनि का जो गोचर है आपके धन भाव द्वितीय स्थान पर ही है और ये अपनी राशि पर है। अपनी धन स्थान पर जब गोचर करता है तो ये महाधनी योग या कामधेनु योग का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर कामधेनु योग का निर्माण करते हुए शनि जब शतभिखा नक्षत्र पर जाएंगे तो शनि जो शनि चलते हैं, अर्थात धैर्य से चलते हैं, बड़े पेशेंस से चलते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है उनको। जब राहु के नक्षत्र में जाते हैं तो राहु शनि के स्वभाव को एम्प्लीफाई कर देता है, अर्थात शनि के स्वभाव में परिवर्तन लाने का प्रयास करता है। जब राहु के नक्षत्र में जाएंगे तो यहाँ पर चीजें अप्रत्याशित ढंग से घटना शुरू होगी। अब यहाँ पर धन भाव पे करेंगे तो धन में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती है, धन में अप्रत्याशित बढ़ोतरी बैंक बैलेंस में होती हुई दिख रही है। तो वहीं कुटुंब में अपनी वाणी के कारण, आपकी वाणी के कारण कलह का वातावरण पैदा हो सकता है, या आप शब्दों के चयन में, बोलते समय शब्दों के चयन में ऐसे सटीक शब्दों का चयन न कर पाएं जिसके कारण से आपके मित्रों के प्रति, आपके परिवार में कुछ कलह का वातावरण बन जाए, लोग आपसे नाराज हो जाए। इसकी संभावनाएं बलवती रहेंगी। कुटुंब में कुछ लड़ाई झगड़े की, प्रॉपर्टी के लेकर के भी कुछ परेशानियां आने की संभावना मकर राशि के जातकों के लिए है, लेकिन ओवरऑल ये आपके धन में वृद्धि करने वाले होंगी, आपकी प्रॉपर्टी में वृद्धि करने वाली होंगी, आपकी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जो अचल संपत्तियां उसमें वृद्धि करने वाली है, लेकिन आपके स्वास्थ्य को भी प्रभावित करेगी, क्योंकि शनि इस समय वक्री हैं, राशि स्थान को अपने प्रभाव में लिए हुए हैं, और राशि स्थान पे जब प्रभाव में है तो यहाँ पर फेफड़े का कंजेशन बढ़ सकता है, फेफड़े में इन्फेक्शन हो सकता है। खास के ऐसे मकर राशि के जातक जो स्मोकिंग करते हैं या किसी और धुआं से संबंधित, जो स्मोक से संबंधित कोई आप नशा करते हैं, तो उसके कारण से आपका हेल्थ गंभीर रूप से प्रभावित 3 महीनों में हो सकता है। इसके प्रति बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। जो चेन स्मोकर्स हैं या जो एडिक्ट इस तरह के नशाओं से दूर रहें, नहीं अन्यथा 3 महीने आपके लिए परेशानियों भरे हो सकते हैं। राहु पराक्रम स्थान पर आपके गोचर कर रहे हैं। अब ये शनि के नक्षत्र पे गोचर कर रहे हैं और शनि इनके नक्षत्र पर गोचर कर रहे हैं, तो आपके भाई बहनों के बीच में संबंध कुछ कड़वे हो सकते हैं, कुछ वहाँ आपसी प्रेम, आपसी मधुरता उतनी बनी नहीं रह पाएगी, कुछ वाद विवाद की संभावनाएं बना रहे हैं। धर्म आदि के कार्यों से थोड़ी सी विरक्ति आपकी पैदा होती हुई दिख रही है, थोड़ा मन वहाँ से हटता हुआ प्रतीत होगा, लेकिन यही छल राहु करना चाहता है कि आपको धर्म के मार्ग से हटा करके पिता
से वैमनस्य करा करके आपके ग्रहों को और विकृत कर दे, जिससे आप परेशानियों में पड़ जाए। तो इन दोनों चीज़ों को ना होने दीजिएगा। धर्म से बिल्कुल जुड़े रहें, पिता के प्रति सम्मान लगातार बने रहे, उनकी सेवा करते रहेंगे तो राहु की दाल नहीं गलने पाएगी, इतना ध्यान रखने के। देवगुरु बृहस्पति पंचम स्थान पर बैठे हुए हैं और यहाँ पर चूंकि राहु भी वृद्धिकारी है, गुरु भी वृद्धिकारी है, मकर राशि के जातकों के यहाँ परिवार वृद्धि होती हुई दिख रही है। परिवार में नए मेहमान के आने की संभावना बलवती है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखने की आवश्यकता है, शनि की तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर पड़ रही, जिसके कारण माता जी के स्वास्थ्य में समस्या हो सकती है। कमर और कमर के नीचे के अंगों में माता जी के स्वास्थ्य में प्रॉब्लम हो सकती है। जमीन से संबंधित कोई खरीद फरोख्त करना है तो बड़ी सावधानी से और कागज का अच्छी भली प्रकार निरीक्षण करने के बाद ही आप खरीदिए। नहीं, इन 3 महीनों में कोई न कोई छल, कोई न कोई धोखा आपके साथ हो सकता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपके विश्वसनीय पात्र, आपके नौकर, आपके दोस्त आपको धोखा दे सकते हैं, इसके प्रति आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं यहाँ पर आती हुई दिख रही हैं। जीवन साथी के साथ संबंध भी गड़बड़ होता हुआ आपका दिख रहा है। जीवन साथी को रक्त संबंधी कोई बीमारी भी इन 3 महीनों में हो सकती है, इसलिए बहुत सावधानी से रहें। अपने ईगो के लेवल को कम रखें। जीवन साथी के साथ प्रेम पूर्ण सामंजस्य बनाकर रखें। व्यापार व्यवसाय में कुछ हानियां इस बीच हो सकती हैं, क्योंकि व्यापार व्यवसाय में आपके पार्टनर, अगर आपका बिजनेस पार्टनरशिप में है तो वहाँ भी समस्याएं बिजनेस पार्टनर के साथ समस्या होती हुई दिख रही है। यहाँ पर बहुत सावधान रहने की आवश्यकता। हाँ, एक पक्ष से लाभ होता हुआ दिख रहा है। जो मकर राशि के जातक फॉरेन से जुड़े हुए हैं, फॉरेन एमएनसीज में काम करते हैं, उन सब के लिए बहुत अच्छे परिणाम आते हुए दिख रहे हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट आदि का व्यवसाय, ये सब आपके लिए फायदेमंद है। हाँ, ठेकेदारी आदि के कार्यों से भी लाभ होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। फैशन, सोशल मीडिया आदि से भी लाभ यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि राहु यहाँ पर सोशल मीडिया के कारक होते हुए तृतीय स्थान पर बैठेंगे। तृतीय स्थान राजयोग कारक है राहु के लिए, तो ये राजयोग देंगे यहाँ पर। तो सोशल मीडिया से जुड़ करके आप अपने लिए भारी मात्रा में लाभ अर्जित कर सकते हैं। चाहे आप यूट्यूबर हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक आदि पे काम करते हो, वो सब आपके लिए लाभकारी 3 महीने लगातार रहने वाले। आपको खूब मेहनत करनी चाहिए, खूब पुरुषार्थ करना चाहिए, ताकि इसका बहुत सारा लाभ आप उठा सके। देवगुरु बृहस्पति आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, तो वहीं धनागमन में भी वृद्धि करते हुए दिख रहे हैं। व्यक्तित्व को प्रभावशाली बनाएंगे, क्योंकि राहु के प्रभाव से यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति भी रहे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के घर में ही राहु है। तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जब राहु का थोड़ा सा इन्फ्लुएंस पाएंगे तो अच्छे परिणाम लेकर के आते हुए दिख रहे हैं। बुरा परिणाम नहीं होगा, क्योंकि राहु दूर है देवगुरु बृहस्पति से, लेकिन चूंकि उनके घर पे बैठे हैं तो यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति कुछ अच्छे परिणाम आपके लिए, वृद्धिकारी परिणाम लेकर के। अब यही देवगुरु बृहस्पति कहीं 6, 8, 12 में बैठे होते तो बुरा परिणाम लेकर आते, लेकिन अच्छे भाव में बैठे हुए हैं तो यहाँ से संबंधित लाभ अच्छे परिणाम देते हुए दिख रहे हैं। आने वाली समस्याओं से मुक्ति के लिए अमोघ शिव कवच का आप पाठ करिए। अमोघ शिव कवच का पाठ करिए, महामृत्युंजय मंत्र का जप करिए, शिव भगवान का अभिषेक करिए, उन पर जल दूध आदि से अभिषेक करें, और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करिए। 9 बार या 11 बार पाठ करिए। भगवान शिव और आदि शक्ति की उपासना से राहु और शनि यहाँ बैलेंस हो जाएंगे, कोई नकारात्मक परिणाम नहीं देंगे, हमेशा सकारात्मक परिणाम ही देंगे। वीडियो को भी यही विराम देंगे। वीडियो आपके काम का लगा हो, आपको अच्छा लगा हो, मेरा बताना और आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके पुण्य लीजिएगा, और कमेंट में भगवान का अत्यंत प्यारा नाम जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए। प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, माता पिता की खूब सेवा करके उनका आशीर्वाद लीजिए। जय जय सिया राम।